हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का वक्त है और कह सकते हैं कि चाय का भी वक्त है। मैंने तो खैर चाय पी ली है, मतलब पी चुकी हूँ। चाय के साथ बिस्किट और मूंगफली के दाने। तो जैसा कि जाड़े का सीज़न चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी इतनी ठंडक तो नहीं पड़ रही है कि अलाव जलाया जाए, मतलब तापा जाए। लेकिन जब ज़्यादा जाड़ा पड़ता है और कह सकते हैं कि जब बदली हो जाती है, सूर्यदेव कई दिन तक नहीं निकलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं। तब यही होता है कि अलाव जलाया जाए, तापा जाए। तो चाय पीने के बाद फ़िलहाल मैं कंबल ओढ़ के बैठी हूँ और फिर थोड़ी देर बाद शाम के खाने की तैयारी, मतलब रात के। क्योंकि जब तक जीवन है, सांस में सांस है, तब तक तो खाना पीना और कह दूँ रोना गाना, दुनिया के झमेले सब लगे ही रहेंगे। तो अब जैसे कहा जाता है कि जाड़े में तो बहुत तरह की सब्जियां आती हैं, साग आते हैं, तमाम तरह के साग। अब मैं क्या गिनाऊं कि यहाँ का बोल देती हूँ। बथुआ का और सोया मेथी का, सरसों का, और लोग चने का साग भी बनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने तो चने का साग नहीं बनाया है। चने का साग जो है लोग जैसे बथुई दाल में डालते हैं, वैसे चने का साग भी डाल के बनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने तो नहीं बनाया। अब सोचती हूँ कि किसी दिन चने का साग दाल में डाल के बनाऊंगी। और जैसे कि बता दूँ अरे क्या है जो मेरे दिल में, हाँ। तो जैसा कि दांत जो है मेरे अक्सर दर्द किया करते हैं। तो अब मूली जैसे खाती हूँ तो दांत दर्द करने लगता है। तो सोचती हूँ कि अब मूली के स्लाइस बिल्कुल पतले पतले करूँगी और या तो उसको कद्दूकस मतलब जो है दर्द करते हैं, कई दिन से दर्द कर रहे हैं। तो मैंने गौर किया कि क्या बात हो सकती है। फिर मैंने सोचा शायद कड़ी चीज़ खाने से। अरे मूली कौन सी कड़ी होती है इतना। लेकिन आज दवा खरीद के लाई हूँ मेडिकल स्टोर से। नहीं तो फिर डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे और बढ़िया होने ही चाहिए, क्योंकि जीवन हंसने मुस्कुराने का नाम है, रोने का नहीं। तो जैसा कि मैं अक्सर बोलती हूँ और वीडियो बनाती हूँ तो उसमें हंस भी देती हूँ। कह दूँ तो सच्ची बात यह है कि खोखली हंसी। और अक्सर बोलती भी हूँ कि मुस्कुराइए झूठा ही। और क्या कह सकती हूँ। तो आज खाने में बता दूँ क्या बनाया था।
पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी। अब बाजरे की रोटी लगातार बन रही हैं। जब से बाजरा का मतलब बाजरे का आटा ख़रीद के लाई हूँ, तब से डेली वही बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी। और सच पूछो तो अच्छा भी लगता है। वो थोड़ा मोटी रोटियां बनती हैं और उसको घी से, गुड़ से अगर खाया जाए गरम गरम तो वो भी अच्छे मतलब अच्छा लगता है। बाजरे की रोटियां घी गुड़ से अच्छी लगती हैं। और बाजरे के आटे के साथ में मक्का का आटा भी लाई थी। और मक्का का जैसे ये है कि सरसों का साग बनाओ तो उसके साथ मक्का की रोटियां। लेकिन सरसों का साग फ़िलहाल मैं तो आपकी लाई ही नहीं, लगता है भूल ही गई थी। जबकि सब्जी मंडी जाती हूँ, लेकिन सरसों का साग एक एक बार भी नहीं लाई। दिमाग थोड़ा चल गया है, क्या कहूँ। खैर, जीवन तो कट ही रहा है और ये भी बोलूँगी, बस जैसे तैसे। बाय बाय।